वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस समय हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 5 जो है आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम जो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे क्या चेंज करते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में को, उसके बारे में हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, हम सबसे पहले क्या होता है लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें किसी कार्य या घटना के होने या उसकी सकारात्मकता का जो है वो पता लगता है, सकारात्मकता का पता लगता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस जो है कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया एग्जांपल के तौर पे लिखा है आई टीच यू। अब ये सिंपल सेंटेंस कैसे है, इसकी हिंदी बनाएंगे, कहेंगे आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूं। तो ये जो है इसके सिंपल सेंटेंस है। अब जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस का अगर आपको निगेटिव बनाना है तो कह देंगे I do not teach you। I do not teach you, तो I teach you एक सिंपल सेंटेंस हो गया, इसका निगेटिव बन गया I do not teach you। तो इस अफर्मेटिव से हमने क्या कर दिया, इसको निगेटिव में इंटरचेंज कर दिया। ऐसे मान लीजिए एक और है, इंटरचेंज करना है आपको, तो एग्जाम्पल ही देख लीजिए। लिखा है एग्जाम्पल है He loves me। एग्जाम्पल है, इसको अगर चेंज करना है करेंगे He does not love me। तो ये जो है क्या चेंज हो गया, चेंज हो गया कि ही के साथ ही को जो है हमने निगेटिव में चेंज कर दिया। इसको ये अफर्मेटिव था, इसको निगेटिव से ही डज नॉट लव मी, तो ये जो है क्या हो गया निगेटिव में चेंज कर दिया। अब लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस प्रयुक्त करते समय जो है सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस का जो है मीनिंग लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर तो मीनिंग चेंज हो रहा है, ही लव्स मी, ही डज नॉट लव मी, तो यहां मीनिंग चेंज हो रहा है। लेकिन यहां पर जो रूल अब बता रहा है कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में जो हमको पढ़ना है वो बता रहा है कि सही तो ये भी है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जा रहा है। अब हमको समझना है कि मीनिंग चेंज कैसे ना हो और तब भी वो निगेटिव सेंटेंस हो। तो ये इसके बारे में आज जो है हम आपको बताएंगे, ये आपको समझाएंगे। ये जो लिखवाया ये भी आपको सही था। अब इसके अंतर्गत हमको रूल समझने पड़ेंगे। रूल क्या दिया है, तो रूल फर्स्ट, हम सबसे पहले रूल फर्स्ट देखेंगे। रूल फर्स्ट क्या होता है। अब लिखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है बोल सकते हैं, उसको अगर निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन के साथ नॉट के साथ अपोजिट वर्ड अर्थात एंटानिमस का यूज किया जाता है। आपको एंटानिमस पढ़ा है अपोजिट वर्ड। जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहां पर अगर आपको समझना है क्या लिखा है इसको, जैसे यहां पर लिख दिया अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्या लिखा है यहां पे, लिखा है ही इज ए गुड टीचर, ही इज ए गुड टीचर। अब इसको हमको किसमें चेंज करना है, निगेटिव में। ये हम पढ़ भी रहे हैं, निगेटिव चेंज करना है। लिखा है ही इज नॉट ए बैड टीचर, लिखा है ही इज नॉट ए बैड टीचर। देखिए जो वो वाला सेंटेंस पढ़े थे हम, लिखे इसके पहले वाला कि ही आई टीच यू, तो उसका आई डू नॉट टीच यू हो जाए, ही डज नॉट लव मी, और ही लव मी तो ही डज नॉट लव मी, तो हो रहा था। लेकिन उसको सीधा निगेटिव हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि रूल में जो दिया गया है इसके अंतर्गत इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ही इज ए गुड टीचर, वो अच्छा टीचर है, अध्यापक है। लेकिन जब उसको हम निगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो कह रहे हैं ही इज नॉट ए बैड टीचर, वो बुरा अध्यापक नहीं है। बुरा अध्यापक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो अच्छा अध्यापक है। लेकिन बैड लगा के इसको क्या कर रहे हैं निगेटिव, और नॉट लगा के इसको क्या कर रहे हैं निगेटिव में हम जो है बना ले रहे हैं। इस तरह से जो है ये अफर्मेटिव से क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया। ये रूल फर्स्ट था आपका। अब अगला रूल देखिए क्या दिया है, रूल सेकंड क्या दिया है। सेकंड रूल जो है अब आपको समझना है, सेकंड रूल क्या दिया है इसके बारे में आपको समझना है कि निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित के लिए नॉट को हटाकर अपोजिट वर्ड अर्थात एंटानिमस का यूज जो है वो किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाना है हमको, तो क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित के लिए नॉट को हटाकर उसके अपोजिट वर्ड को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है कि
मनोज डिड नॉट पास द एग्जाम। अब ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि डिड नॉट लगाए, मनोज डिड नॉट पास द एग्जाम। जब इसको हम क्या बनाएंगे? अब अफर्मेटिव बनाएंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा नहीं। तो जब इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो या तो डिड नॉट लगा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो निगेटिव है। लेकिन जब इसको नॉट बनाएंगे तो कह देंगे मनोज फेल्ड इन एग्जाम। अब देखिए इन द एग्जाम कर लेंगे यहां पर, इन द एग्जाम। तो मनोज डिड नॉट पास द एग्जाम, मनोज एग्जाम में पास नहीं हुआ, ये निगेटिव हो गया। लेकिन जब इसको अफर्मेटिव में तो मनोज फेल्ड द एग्जाम, तो मनोज एग्जाम में फेल हो गया। इसका मतलब मनोज, ये दोनों वर्ड सेंटेंस का अगर आप मतलब समझे तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसको नॉट के साथ निगेटिव कर दे रहा है। इसको बिना नॉट लगाए जो है बोल रहा है कि मनोज फेल हो गया। भाई पास नहीं हुआ तो फेल ही हुआ होगा, तो फेल लिख दिया, मनोज फेल्ड इन द एग्जाम। तो ये जो है क्या हो गया? निगेटिव से हमने जो इसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया है। ये रूल सेकंड था। अब रूल थर्ड क्या दिया है? रूल थर्ड है एज सुन एज वाले सेंटेंस में नो सूनर और देन का यूज किया जाता है तथा इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, भाई फिर अफर्मेटिव लिख नहीं रहे हैं, फिर अफर्मेटिव लिख रहे हैं यहां पे एज सुन एज ही केम he made objection, he made objection। अब जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो नो सूनर लगा देंगे, नो सूनर had he come then he made objection। यह जो है हमने सेंटेंस को बना दिया है कि अब इसका ये सिंपल सेंटेंस था, बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एज सुन एज ही केम, जैसे ही वो आया, ही मेड ऑब्जेक्शन, उसने आपत्ति करनी शुरू की। नो सूनर हैड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शन, तो नो सूनर लाया कि इसको क्या कर रहे हैं? जो है निगेटिव बना दे रहे हैं। ये क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये रूल थर्ड था। अब रूल फोर्थ हम समझेंगे। फोर्थ रूल क्या दिया है? फोर्थ रूल में वही अफर्मेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए। डिग्री आप कंपैरेटिव डिग्री वही एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर फिर वही अफर्मेटिव सेंटेंस एक बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या दिया है? ही इज ग्रेटर देन मी। अब ये कैसा सेंटेंस है? ये कंपैरेटिव डिग्री है या और अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब इसको हम क्या करेंगे? निगेटिव में चेंज करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां लिखा है ही इज ग्रेटर देन मी, तो यहां लिखेंगे आई am not so great as him। यहां पर हमने जो है क्या किया कि he is greater than me, इसका जब अफर्मेटिव सेंटेंस था इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है कि he is greater than me, वो मुझसे क्या है? महान है। ही की तुलना किससे हो रही है? मी से। तो और देन लगाया ग्रेटर लगाया, तो इसका मतलब ये कंपैरेटिव भी था। जब इसको निगेटिव में आया तो आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, यहाँ पर जो है नॉट लगा के इसको निगेटिव बना दिया और ये कैसा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव डिग्री में जो है इसको हमने परिवर्तित कर दिया है और पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है। तो पॉजिटिव डिग्री में जो है इसको यूज करके हमने क्या कर दिया? नॉट के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता था। नॉट है और पॉजिटिव डिग्री इसमें क्या है? एज। और इसमें जो है ग्रेट भी है, ग्रेट उसमें जो है वो पॉजिटिव डिग्री है।
अब अगला रूल 5 दिया है, इसके अंतर्गत क्या समझेंगे? निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट के अलावा किसका प्रयोग होता है? नेवर। तो नेवर मतलब होता है कभी नहीं, तो कभी नहीं हो जाएगा, नेवर लग जाए तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। नो होता है, नथिंग होता है, नो बॉडी होता है, नो वन होता है, नो वेयर होता है, आदि का प्रयोग भी किया जाता है। मतलब नो बॉडी, नो वेयर, नो वन और नेवर अगर ये आ जाए तब भी जो है क्या होता है? निगेटिव होता है। तथा अफर्मेटिव सेंटेंस में इन वर्ड्स को जो है क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। अब एक सेंटेंस अफर्मेटिव का अगर हम लिखे, इसके एग्जाम्पल अगर समझना चाहें हम, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखा है? आई ऑलवेज लव माई कंट्री। अब यहां लिखा है कि आई ऑलवेज लव माई कंट्री। अब इसको हम क्या कर देंगे? निगेटिव में चेंज करेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो लिखेंगे आई नेवर हेट माई कंट्री। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आई ऑलवेज लव माई कंट्री सिंपल है, मैं हमेशा अपने देश से प्यार करता हूं। लेकिन जब इसको निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेवर का प्रयोग कर रहे हैं। नेवर का मैं बताया, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आई नेवर हेट माई कंट्री, मैं अपने देश से कभी भी घृणा नहीं करता हूं। हेट मतलब होता है घृणा करना, और सेंटेंस दोनों मतलब है कि भाई प्यार करता है, इसका मतलब घृणा नहीं करता है तभी प्यार करता होगा। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज और निगेटिव सेंटेंस में इसको क्या कर दिया हमने? नेवर प्रयोग करके इसको सेंटेंस को बना दिया है, और सेंटेंस का परिवर्तन भी कुछ नहीं हुआ है। ये जो था रूल 5 था। अब रूल 6 क्या दिया है ये भी देख लीजिए। लिखा है निगेटिव सेंटेंस में अगर है और डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल किसमें होता है? डिड नॉट किसमें लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। डिड नॉट का यूज होने पर उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट फेल को हटाकर इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब के स्थान पर वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज जो है वो किया जाता है। अब देखिए डिड नॉट जब भी हम प्रयोग करते हैं तो ये रूल होता है। अब डिड नॉट जैसे मान लीजिए इसका हमको निगेटिव, अब एक सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ और सबसे पहले निगेटिव लिखेंगे तभी डिड नॉट होगा। वो डिड नॉट निगेटिव में ही होता है, ये आपको रूल है, इसको आपको जानना चाहिए। लिखा है आई डिड नॉट फेल टू रिकॉग्नाइज सचिन सर। लिखा है आई डिड नॉट फेल टू रिकॉग्नाइज सचिन सर, मैं सचिन सर को पहचानने में फेल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये डिड नॉट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव में सचिन सर वही जो क्रिकेट हम लोग क्रिकेट खेलते हैं थे। तो अब जब इसका महान सचिन तेंदुलकर जो थे सचिन सर, तो इसमें अब आई डिड नॉट फेल टू रिकॉग्नाइज सचिन सर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सचिन सर को पहचानने में फेल नहीं हुआ, डिड नॉट लगा। अब इसका अगर अफर्मेटिव बनाए तो भाई सचिन सर को पहचानने में फेल नहीं हुआ, इसका मतलब सचिन सर को क्या हुआ है? वो पहचान गया है। जब इसका अफर्मेटिव बनाएंगे कहेंगे आई रिकॉग्नाइज्ड। अब आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब निगेटिव का अफर्मेटिव में तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा आई रिकॉग्नाइज्ड सचिन सर। तो यहां पर जो है आई डिड नॉट फेल टू रिकॉग्नाइज सचिन सर, मैं सचिन सर को पहचानने में फेल नहीं हुआ। जब इसका अफर्मेटिव बना लिखा आई रिकॉग्नाइज सचिन सर, मैंने सचिन सर को पहचान लिया। तो इसका मतलब ये निगेटिव से अफर्मेटिव में जो हम रहेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो लिखा है जैसे लिखा है उस तरह से हमने लिख दिया। बस यहाँ पर डिड नॉट था, निगेटिव में चूंकि डिड नॉट लगेगा ही, जब इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसको ईडी लगा के पास्ट में बना देंगे, क्योंकि पास्ट का ये डिड नॉट होता है तो पास्ट हो गया, उसको ईडी लगा के नॉट कर दिए। तो ये जो था निगेटिव से अफर्मेटिव में हमने चेंज कर दिया। ये रूल 6 आपको जो अभी बताने की कोशिश में किया, रूल 6 खत्म हुआ। अब आपको जो है आज जो है अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश किया पार्ट 5 में। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में इंटरचेंज ऑफ
इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड assertive sentence। ये आज आपको जो है पार्ट फिफ्थ में अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस के बारे में चेंज करने के लिए बताया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड एसर्टिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव से एसर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, ये आज आप ये जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको बताया जाएगा। आज आपको जो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का बताया गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक चल रहा था, तो ये जो था आपको ट्रांसफॉर्मेशन, तो रूपांतरण कैसे करते हैं सेंटेंस को, जो परिवर्तन हो रहा है। तो सेंटेंस जो ऊपर जो फर्स्ट सेंटेंस बना रहे हैं वो सेंटेंस जो है उस सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस में जो अंतर कर रहे हैं, तो अंतर तो कोई नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसका जो सेंटेंस है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, रूप उसका थोड़ा बदल जा रहा है, लेकिन वो जो है उसके जो भाव है, वो जो कहना चाहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये हम इसमें ये जो है देख पा रहे हैं। यही हमने जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी देखा, और यही आज भी हमने देखा जब हमने जो है इसको बनाने की कोशिश किया अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाया आज जो इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में मैंने वही देखा कि भाई आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज सचिन सर, भाई मैं सचिन सर को पहचान नहीं सका। अब जब उसको हम अफर्मेटिव बनाए तो आई रिकॉग्नाइज सचिन सर, मैंने सचिन सर को आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज जो था वो सेंटेंस आई डिड नॉट फेल टू रिकॉग्नाइज, मैं सचिन सर को पहचानने में जो है पहचानने में फेल नहीं हुआ। तो एक चीज स्पष्ट हो गया कि भाई सचिन सर को पहचानने में फेल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या था कि वो सचिन सर को पहचान गया था। अब डिड नॉट, अब सेंटेंस को आपको समझना है, भाई डिड नॉट लगा है, डिड नॉट कहां लगता है? अब डिड नॉट लगता है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस, लेकिन जब उसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो बनेगा वो पास्ट का ही इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव। तो डिड नॉट जब उसको अफर्मेटिव बनाए तो कह दिया कि भाई वो लिखा कि आई डिड, जैसे आप सेंटेंस लिखा कि आई डिड नॉट फेल टू रिकॉग्नाइज सचिन सर, मैं सचिन सर को पहचानने में फेल नहीं हुआ। तो अब नहीं हुआ इसका मतलब वो सचिन सर को क्या किया है? पहचान गया है। तो जब उसका अफर्मेटिव बनाया तो कह दिया कि आई रिकॉग्नाइज्ड सचिन सर, मैं सचिन सर को पहचान गया, मतलब मैं सचिन सर को पहचानने में फेल नहीं हुआ। जो निगेटिव हो रहा था उसको हमने अफर्मेटिव बनाया तो नॉट का प्रयोग हट जाएगा और बस क्या करते हैं कि वो सचिन सर को पहचान गया। तो दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन उसमें नॉट लगाया तो निगेटिव हो जा रहा है और उसमें नॉट नहीं लगाया तो वो क्या हो जाए? अफर्मेटिव हो जा रहा है। तो ये जो था आपको जो है अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस चेंज करने का पार्ट 5 बताया गया ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है उसके बारे में बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।